यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यशैली है, उस पर लगातार प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों को तो आवास दिया गया, कुछ लोगों को रहने की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ लोगों को पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हवा में बोल रहे हैं, दिया किसी को कुछ भी नहीं है। इनके पास तो तोड़ने का ऑर्डर भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ घर खाली कराने का ऑर्डर थे, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। कैसा मकान बना के दे रहे हैं, जो झुग्गिया थी वो भी तोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेघर कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? 10,000 रुपए किराया मांग रहे हैं रहने के लिए। कौन देगा 10,000 रुपए किराया? 12,000 रुपए तनख्वाह है। गरीबों को ढलकाने वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो चोर हैं, बड़े बड़े जो कर्मचारी है इस पार्टी का और जो नेता है सारे चोर है। इसी को पेट तो अपने भर रहा है, अपने बिल्डिंग से पेट न भर तो गरीबों कहाँ से देंगे? दिल्ली की सबसे पुरानी कॉलोनी में से एक आज निगम बोध का यमुना बाजार खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो बड़ी सी बाउंड्री वाल है ये, और उसके पीछे जो यमुना बाजार की जो कॉलोनी है निगम बोध घाट, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन किसी को भी उधर नहीं जाने दे रही है। आप ये देख सकते हैं, एक बार लोग सामान अपना लेकर आ रहे हैं किस तरीके से निकाल के, और ये माना जाता है कि ये सबसे पुरानी कॉलोनी में से एक थी। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यशैली है, उस पर लगातार प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि इसमें से कुछ लोगों को तो आवास दिया गया, कुछ लोगों को रहने की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ लोगों को पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनके लिए आखिर ऐसा क्यों दोयम दर्जे का व्यवहार साथ में रहने वाले लोगों के लिए किया गया? मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, जिनका जो अपना सामान वहाँ से लाकर यहाँ रख रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप यहीं रहते थे? हाँ, सब उजड़ गया, सब तोड़ फोड़ चल रही है। क्या कारण रहा तोड़ने का? भाई साहब यही जाने, हमें क्या मालूम क्या कारण। कहीं आपकी कॉलोनी कहीं रखी है, कोई व्यवस्था दी गई आपको रहने के लिए? कोई फ्लैट कोई नहीं दिया। और ये तो कह रहे हैं कि 2006 में भी व्यवस्था की गई थी, अब भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोगों के लिए। पहली बात, इनका तो ऑर्डर नहीं है। हाँ, ऑर्डर नहीं है, खाली करने का ऑर्डर था। इन पे ऑर्डर इनको दिखाई नहीं गए। पहली बात, अच्छा, ऑर्डर दिखाई नहीं गए। तो ऑर्डर दिखाओगे तभी तो तोड़ोगे। आप इनको बताओगे ऑर्डर इन पे है नहीं, तो आप इनसे इनसे बात ये तो कर सकते हो ना, तुम तोड़ने का ऑर्डर तो दो हमारे को। तो ऑर्डर दिखाई देंगे तभी तो तोड़ेंगे। तो आप ये भी तो बताओ। नहीं, आपकी बात सही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आखिर क्या स्थिति छिपाया जा रहा है कि आप मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मैं किसी तरीके से बच के यहाँ पर आया हूँ, पूरी तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग है, और आप भी जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है आप दिखाइए। बस उस जो ये बड़ी सी बाउंड्री वॉल है, ये बाढ़ का पानी इधर ना आए उसके लिए बनाया गया था। और उसके उधर सभी मकान है जो तोड़े जा रहे हैं, मकान है, उधर मंदिर भी है, सब कुछ। इस मंदिर के नाम पर लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है। तो क्या ऐसे छुपाने की दिखाई नहीं दे रही है? क्या करें? मीडिया को इसलिए तो नहीं जाने दे रहे ना, अंदर मंदिर भी है। वो मंदिर भी टूट रहे साथ में सारे। अंदर सब पुरानी समाधियां बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, वो भी तो टूट रहे ना साथ में, इसलिए मीडिया को जाने नहीं दे रहे वो अंदर। यही वजह अंदर मीडिया को ना जाने देने की। अगर मीडिया चले जाएगी वो दिखाएगी नहीं कि मंदिर भी टूट रहे साथ में। यहाँ पे आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो 100 साल से रह रहे हैं। यहाँ दादा परदादा सब यहीं मर गए, सब यहीं थे। सारे मंदिर टूट रहे अंदर, घाटों के अंदर जितने मंदिर थे। तो कहते कि हम तो मंदिर बनवा रहे, राम मंदिर बनवाए उतना बड़ा सा। मंदिर ही तो बनवाया, उसके बाद ही तो सारे मंदिर टूट रहे। एक मंदिर बनवाने के बाद ये तोड़े जा रहे सारे मंदिर। जब भी टूट रहे हैं मंदिर, अखाड़े अंदर अखाड़े बने हुए, अखाड़े टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, ये सारे टूट रहे हैं। राम मंदिर की वजह से तो टूटे, वो राम मंदिर बना के इन्होंने बना दिया, और यहाँ सारे गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है आज। अच्छा, कह रहे हैं ये तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे देख लो कैसा मकान बना के दे रहे हैं, जो झुग्गिया थी वो भी तोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेघर कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? 10,000 रुपए किराया मांग रहे हैं रहने के लिए। कौन देगा 10,000 रुपए किराया? 12,000 रुपए तनख्वाह है। आप लोग 100 साल से रह रहे हैं, आपके सामने मकान टूट रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा? बुरा लग रहा है, कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लग रहा है। किसी का आशियाना खत्म हो रहा है यहाँ से। यहाँ 100 सालों से रह रहे थे। सही बात है कि सोचिए, आशियाना ये एक चिड़िया भी होती है, वो भी तिनका इकट्ठा करके बनाती है। ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं जो इकट्ठा करके किसी तरीके से बनाए थे, रह रहे थे, और आप एक झटके में बुलडोजर एक्शन के नाम पर, ओजोन के नाम पर खत्म कर देंगे इनका आशियाना। और अगर आप खत्म भी कर रहे हैं तो इनको कहीं की व्यवस्था करिए। इस 45-46 डिग्री टेम्परेचर में झिलकती धूप में कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अपना भविष्य कहाँ तैयार करेंगे? छोटे छोटे बच्चे इनके साथ होंगे, पूरा परिवार होगा, बुजुर्ग महिलाएं होंगी, कहाँ जाएंगे सब? इसका तो जवाब, इसका उत्तर मिलना चाहिए ना। मैं थोड़ा बात करूँगा आंटी से। आंटी, आप सब सामान ले आइए अपना वहाँ से? क्या सामान सब है? ये सारा सामान आपका ही है? हाँ, रूम 15,000 20,000 रुपया रूम मिल रहा, हम कहाँ जाऊँ? बहुत बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। बताइए। और कहीं आप लोग की व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं की।
अब सोचिए, आप देख लीजिए एक बार, अगर ये व्यवस्था, जो व्यवस्था कह रहे हैं कि इनके लिए व्यवस्था किया गया है, अगर व्यवस्था किया गया तो इनका ये सामान यहाँ पर नहीं पड़ा होता। ये भी सामान ले जाकर कहीं किसी बड़े फ्लैट में, जहाँ पर आप फ्लैट इनको दिए हैं जो कह रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर रखते हैं। ये क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्यों 45 डिग्री टेम्परेचर में अपना पसीना सुखा रहे हैं? चक्कर में ऐसे करा देखा गुप्ता, बताओ क्या अपनी चक्कर में कर दिया, बिल्कुल तोड़ फाड़ के कर दिया कि तोड़ो जल्दी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बोलो, सुबह से हम लोग खाना पानी नहीं खाया। सोचिए, बच्चे, कोई बच्चे नहीं, कोई पूछा नहीं आपको खाने पाने के लिए? कोई सरकारी नहीं आया। और नेताजी नहीं आए जो वोट मांगते थे? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं। बताओ, परल जो सामान वान लगती है। जब आम आदमी पार्टी की पिछली बार सरकार थी तो वो इस तरीके का नज़ारा तो नहीं पेश करती थी, वो इस तरीके की तोड़फोड़ तो नहीं करती थी ना। ये कर रहा बीजेपी है। और ये कहते कि हमारा जो समय है गरीबों के लिए है, हम गरीबों के उद्धार के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बने हैं। गरीबों कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। कहाँ जाएंगे अब? देखो कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाऊंगा, देखो क्या होगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 8 बच्चे भी हैं? हाँ, बेटा के बहू सब है, 13 की। 13 लोग परिवार में हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? ये देखिए बच्चा है, अब ये बच्चा बताइए कहाँ जाएगा? आप खुद ही सोचिए। ये सोचने और समझने वाली चीज़ है कि सिर्फ ओजोन के नाम पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है। आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, लेकिन इनकी मजबूरी की समस्या भी समझना आपको चाहिए। अरे भाई क्या करें, कौन ऐसा कौन देखता है? वो अपने मजा ले रहा है कि यहाँ देख रहा है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। देखने आप आ गए, वो कहाँ आया? आप ये सवाल पूछो उससे कि मैं आया तो आप कहाँ आए हो, वो क्या कर सकता है? सही बात। तो आपके सामने दिखाई नहीं दिया कोई भी हो, सिर्फ बड़ा कर्मचारी भी हमसे बात कहाँ किया? कोई नहीं किया। नहीं, ये सब गाड़ी वाले कहाँ बात किए? इतने बड़े बड़े गाड़ी वाले हैं कि क्या परेशानी? वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ मीडिया को ना आने दे, बस इसलिए गाड़ी लगी है। मीडिया को ना आने दे, हम लोग को आने से रोक रहे हैं कि आप लोग मत जाइए वहाँ पर, मत दिखाइए। हम गरीबों के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीबों को ढलकाने वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो चोर हैं, बड़े बड़े जो कर्मचारी है इस पार्टी का और जो नेता है, सारे चोर है। इसी के पेट तो अपने न भर रहा है, अपने दिल्ली से पेट न भर, गरीबों को कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? चोरी करके देंगे? कहाँ से देंगे? खुद चोरी करके बना रहे हैं अपनी माल। कर्मचारी हो चाहे नेता हो, खुद माल लूट करके बना रहे हैं। अब देखिए ये बात होगा ना कि आखिर वहाँ पर आप क्या छिपा रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को जाने दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। ये बताइए कि आप लोगों को ये बोल रहे थे कि आप लोग को मकान दिया गया, बोलते हैं ये लोग हवा में बोल रहे हैं, दिया किसी को कुछ भी नहीं है। इनके पास तो तोड़ने का ऑर्डर भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ घर खाली कराने का ऑर्डर थे, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। हर घाट के अंदर 2-2, 3-3 मंदिर थे, समाधियाँ थी, सब तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे। इसलिए मीडिया को अलाउड ही नहीं कर रहे अंदर। बिल्कुल, हम लोग तो लड़ के इधर उधर से घूम टहल के किसी तरीके से तो यहाँ पर आए कि आप लोगों की बात कम से कम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जिस तरीके का लगातार पूरे दिल्ली में ये इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा, मैं अत्याचार शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि पुनर्वासन की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए और सरकार का काम ही होता है वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। अगर आप तोड़ रहे हैं तो इनके लिए व्यवस्था कराइए। और जो आप कहते हैं कि व्यवस्था मैंने करा दिया, तो आप सच ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं और लोगों से बात किया हूँ, कोई या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं। अब अगर ये झूठ बोल रहे होते तो ये सामान यहाँ पर नहीं रखे होते। ये जो घर का सामान है, ये देख रहे हैं, ये घड़ी है, घर का इस समय 12:15 हो रहे हैं, 12:15। इस चिलकती धूप में आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी दिल्ली में होगी, टेम्परेचर कितना हाई होगा। और ये लोग बैठे पड़े हैं इस तिरपाल के नीचे, पॉलीथीन के नीचे। आप लोग तो एसी में बैठे हैं, आप इनकी गर्मी, इनकी पीड़ा, इनका दुख, इनका दर्द आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, जिसको जैसे व्यवस्था होगी वैसे जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब उनका एडमिशन कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है। सही बात है, ये सोच के दिमाग खराब होगा ही।